अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ACT क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम। एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आई है दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, TGT और बाकी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की आई है इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति यानी KVS और NVS की। अब एक कॉमन रिक्रूटमेंट आई है। यूजुअली इनमें जो पोस्ट आती थी वो अलग अलग आती थी, बट इस बार एक कॉमन नोटिफिकेशन है और अराउंड 14,000 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। इसमें एक बहुत अच्छी खबर है और वो न्यूज़ ये है कि अभी तक इन पोस्ट के लिए JNK पर्टिकुलरली कश्मीर से बहुत कम कैंडिडेट्स जाते थे। रीज़न ये होता था कि इनमें जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था लैंग्वेज का वो होता था हिंदी का भी, लेकिन अब उन्होंने उसको चेंज करके अब इसमें आपको हिंदी या उर्दू या इनने कुछ लैंग्वेज दी है, उनमें से एक लैंग्वेज को पिक करना है और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उनमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो यू वुड बी एलिजिबल। तो कहने का मतलब है कि हिंदी का जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको हिंदी या उर्दू या किसी और बाकी तमिल, उड़िया जैसे बाकी लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली पोस्ट क्या है, पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पोस्ट जो होती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग पोस्ट होती हैं जो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में होती हैं। केंद्रीय विद्यालय आपको जम्मू एंड कश्मीर के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ऐसे ही नवोदय विद्यालय भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कुलगाम में आपको मिलेगा, शोपियान में भी आपको मिलेगा, को नवोदय विद्यालय अनंतनाग में मिलेगा, अशमुकाम में, इस तरह से आपको नॉर्थ कश्मीर में भी ये देखने को मिलेंगे। अब इनमें एक चीज़ होती है कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं ये वो वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं जो कि बस डे बोर्डिंग होते हैं, आपको दिन में जाना है और शाम को आपको छुट्टी होगी। लेकिन जो नवोदय विद्यालय होते हैं वो वहाँ पे आपको रात को भी रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको एडिशनल ड्यूटीज़ देनी पड़ती है। मे बी रात को आपको एज वार्डन भी ड्यूटी देनी पड़ सकती है। तो ये इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बीच में। बाकी इनका अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। हाँ, इनमें एक डीमेरिट पॉइंट ये होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो इसमें ट्रांसफ़र का थोड़ा इशू रहता है कि हो सकता है आपकी पोस्टिंग जो है वो बाहर भी आ सकती है, पोस्टिंग आपके स्टेट में भी हो सकती है। सो फॉर दोज जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए और जिनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड देम कि वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आपके लिए जो पोस्ट है वो पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर की। ये ग्रुप A की होती है एंड इसके ये KVS में है। इसी तरह से NVS में भी असिस्टेंट कमिश्नर की जो है पोस्ट हैं 5 और 6 है अनरिजर्व्ड के लिए, टोटल 8 और 9 यानी टोटल 17 पोस्ट हैं। ये ग्रुप इनके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है 4-5 साल का, वो आई डोंट थिंक उतना आपके पास होगा। उसके बाद प्रिंसिपल की पोस्ट है। प्रिंसिपल की आपके पास टोटल पोस्ट 134 KVS में और NVS में 93। इस तरह से वाइस प्रिंसिपल की जो है KVS के अंदर पोस्ट हैं टोटल 58, ये लेवल 9 की पोस्ट हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है दैट इज़ PGT जो है दिस इज़ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये आपका मानो आप जैसे लेक्चरर होता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में JNK में, PGT वही होता है, यानी वो वाला टीचर जो आपको 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता है। ये केंद्रीय विद्यालय के अंदर PGT की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। अगर आप देखोगे तो टोटल 1465 PGT की वैकेंसीज आई हैं। ये लेवल 8 की पोस्ट होती है, यानी लगभग KS को जितनी सैलरी होती है उतनी सैलरी इस PGT में भी होती है। लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 के आसपास, 70 to 80,000 के आसपास बनती है। इसमें अगर आप देखोगे तो PGT हिंदी के लिए जो टोटल पोस्ट है 124 है, इंग्लिश के लिए 164 है, फिजिक्स के लिए 213 है, केमिस्ट्री के लिए 204 है, मैथमेटिक्स के लिए 80 है, बायोलॉजी के लिए 127, हिस्ट्री के लिए 75, ज्योग्राफी के लिए 73, इकोनॉमिक्स के लिए 129, कॉमर्स के लिए 96, कंप्यूटर साइंस के लिए 176 और बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट हैं। ये PGT पोस्ट जो है ये KVS के अंदर है 1400। इसी तरह से NVS में भी PGT पोस्ट हैं, टोटल 1500 पोस्ट NVS के अंदर है PGT की, जिसमें हिंदी की 127, इंग्लिश की 146। तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। आप KVS की PGT और NVS के PGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो टोटल यहाँ पे PGT की पोस्ट जो है वो टोटल लगभग 3000 है, यानी लेवल 8 की लगभग 3000 पोस्ट हैं यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। इसके बाद PGT है मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे इसमें आई डोंट थिंक इनमें JNK के रिगार्डिंग कोई होगा, असमीज़, गारो या तमिल जैसे इनमें कुछ पोस्ट हैं। NVS में आई डोंट थिंक इनके लिए आप अप्लाई करोगे। उसके बाद TGT है। TGT जो है ये आपका लेवल 7 का पोस्ट होता है और ये पोस्ट जो होती है ये आप मानो ये 5th से लेकर 10th तक के बच्चों को
बढ़ाने के लिए होती है। ये टीजीटी की पोस्ट जो है केवीएस के अंदर ये 2700 पोस्ट है, लगभग 3000 के आसपास ये पोस्ट हैं। इसमें हिंदी के लिए जो है यू कैन सी टोटल 13 पोस्ट हैं, इंग्लिश की 314 पोस्ट हैं, संस्कृत की 530 पोस्ट हैं, सोशल स्टडीज़ की 327 है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी वो भी मैं बताऊंगा बाद में। मैथमेटिक्स की 413 है, साइंस की 177 है, साइंस की इसी तरह से 177 है, फिजिकल एजुकेशन की 144 है, आर्ट्स की 134 है, वर्क एक्सपीरियंस की 250 एंड टीजीटी की 493 पोस्ट हैं स्पेशल एजुकेटर की। इसी तरह से वी हैव लाइब्रेरियन इन केवीएस जिसकी 147 टोटल पोस्ट हैं एंड ये 147 जो है ये आपकी केवीएस के अंदर है। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जैसे टीजीटी 3000 है केवीएस में, ऐसे ही एनवीएस में आपकी लगभग 2900 पोस्ट हैं। इसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए दिया हुआ है। इसमें टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एक्स्ट्रा है और इसी तरह से पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल अलग अलग है। और कंप्यूटर साइंस की यू कैन सी 653 पोस्ट हैं पीजीटी में। इस तरह से आपकी टीजीटी थर्ड लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग हैं, जिसमें आपकी उर्दू की भी कुछ पोस्ट हैं एनवीएस में एंड यू कैन सी उर्दू की अनरिजर्व्ड की 6 पोस्ट हैं। देन प्राइमरी पीआरटीज़ की बात करेंगे। पीआरटी जो है ये लेवल 6 की पोस्ट होती है। पीआरटी आपका प्राइमरी स्कूल टीचर होता है। इसमें स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की टोटल 494 पोस्ट हैं। पीआरटी नॉर्मल पीआरटी की केवीएस में 2600 पोस्ट हैं और पीआरटी म्यूजिक की 187 यानी लगभग 3300 पोस्ट ये आती हैं पीआरटी की। इसी तरह से नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, इनके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 12 पोस्टें हैं, इनमें फाइनेंस ऑफिसर की 5 है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 है, जूनियर ट्रांसलेटर की 8 है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 280 है। ये जनरल, इसमें आपको 12th चाहिए होता है क्वालिफिकेशन होता है, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 714 है, इनके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह से स्टेनो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो है पोस्ट हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस के अंदर अगर आप देखोगे तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो है 552 पोस्ट है और लैब अटेंडेंट की 165 पोस्ट है। अब इनके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस की जो है ये लेवल 12 की पोस्ट होती है, लेकिन इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है, बीएड चाहिए होती है और एज प्रिंसिपल आपने आपका एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, यानी लेवल 12 पे आपने 12 साल काम किया होना चाहिए। अब आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस जो है वो लेवल 12 की पोस्ट है, इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और आपकी एज प्रिंसिपल 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए एंड इसके अलावा आपका जो है लेवल 12 पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या लेवल 10 में आपका होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। या अगर आपने पीजीटी या पीजीटी में काम किया है तो एज पीजीटी आपके 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल केवीएस के अंदर भी इस तरह का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, लेवल 8 पे आपका 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद पीजीटी अगर की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं पीजीटी और टीजीटी की। पीजीटी के केस में आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए उस सब्जेक्ट में। लाइक अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करोगे तो इंग्लिश में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। दीज आर द 2 थिंग्स जो रिक्वायर्ड हैं। आपको बीएड होना चाहिए और आपको मास्टर्स होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। जैसे इंग्लिश में होना चाहिए आपका बीएड केवीएस के लिए, सॉरी इंग्लिश में आपका मास्टर्स होना चाहिए और साथ में आपका ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश होना चाहिए, जो लगभग सबको होता है। केवीएस में भी इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश में एमए होना चाहिए, हिंदी में आपको एमए हिंदी होना चाहिए, फिजिक्स में आपको एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री में ऐसे ही मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स में आपको एमकॉम होना चाहिए, बायोलॉजी में आपको ऐसे ही बायोलॉजी में एमएससी होना चाहिए और बायोटेक्नोलॉजी में आपको या लाइफ साइंसेज या बायोकेमिस्ट्री किसी एक सब्जेक्ट में भी आपका होगा तो वो चल जाएगा। अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है इसके लिए आपको होना चाहिए एमएससी आईटी या एमसीए होना चाहिए, या फिर आपका होना चाहिए एमई या फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे साथ में इन्होंने लिखा है कि आपका बीएड भी होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं होता था। अभी तक क्या होता था कि जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसके लिए आपका सिंपल एमटेक होना ज़रूरी था, आपको बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब उन्होंने
इसके लिए भी बीएड को एसेंशियल कर दिया है। इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन के केस में आपका मास्टर्स होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, यानी एमपीएड होना चाहिए आपको, तो देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर दिस। एमपीएड होनी चाहिए, देन यू आर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबल है। पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए जो आज एनवीएस में है आपका बीएड होना चाहिए और साथ में आपका मास्टर्स होना चाहिए इन दैट सब्जेक्ट। टीजीटी की अगर बात करें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो लेवल 7 का पोस्ट है उसमें 44,900 बेसिक सैलरी है, लगभग 70,000 के आसपास आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी और इसमें एज लिमिट 35 ईयर्स है, ये आप याद रखना। और जो आपका पीजीटी है उसमें 40 साल एज लिमिट है और आपका टीजीटी है इसमें 35 ईयर्स है। इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें आपको होना चाहिए अगर आपने टीजीटी के लिए अगर आपका बैचलर्स है तो आपको बैचलर्स होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, यानी यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड अ बीएड। बीएड इसके लिए कंपलसरी है, ये ज़रूरी है। एंड इसके बाद अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। अब इसके बाद सेकंड जो पहली चीज़ तो ये है कि आपका बीएड होना चाहिए और आप उस सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए और साथ में आपका सीटेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका टीजीटी फॉर मैथ साइंस एंड सोशल स्टडीज़, इन सब्जेक्ट्स में अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो है बैचलर्स होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट जो आपका होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और आपका बीएड होना चाहिए एंड साथ में पेपर 2 आपका जो है सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एंड टीजीटी मैथ्स, इसमें आपको मैथ्स होना चाहिए। टीजीटी साइंस में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जूलॉजी, बॉटनी, इन सब्जेक्ट्स में आपके मेन सब्जेक्ट्स कोई एक होना चाहिए और सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स ये होने चाहिए। टीजीटी सोशल साइंसेज जो हैं इनमें कैंडिडेट्स जो है इन दोनों में से कोई 2 सब्जेक्ट्स उनके होने चाहिए, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 2 सब्जेक्ट्स उनके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर बात करेंगे तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बीसीए होना चाहिए, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस आईटी में यानी बीएससी आईटी की हुई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीटेक आईटी किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल। साथ में सीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए और आपका बीएड भी होना चाहिए। ये 3 आपके जो है कंप्यूटर साइंस के लिए। इसी तरह आपके म्यूज़िक के लिए भी ये क्वालिफिकेशन रहने वाला है। देन लाइब्रेरियन के लिए आपका बैचलर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में, या फिर आपका बैचलर्स होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी चल जाएगा। इसके बाद जो स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है, इसकी लेवल 7 की ये पोस्ट है। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिग्री में और साथ में आपका बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड अगर जनरल है आपका, यानी जनरल बीएड आपने किया हुआ है तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का स्पेशल एजुकेशन में, या अगर आपका 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है वो भी चलेगा, या फिर अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी चल जाएगा, या अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी चल जाएगा, या फिर आपका अगर पीजी डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में तो वो भी चल जाएगा। पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, ये भी चल जाएगा। तो ये मल्टीपल, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से कोई भी अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। साथ में आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए एंड आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आपके पास एक वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। इसके बाद आपका PRT म्यूज़िक, इसी तरह से अगर आप PRT की बात करोगे तो PRT की जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है लेवल 6 की, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है PRT के लिए आपका 10+2 होना चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपका 10+2 होना चाहिए और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या फिर आपका 10+2 होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। इसके बाद आपका पेपर 1 सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद आपका स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर जो है उसके लिए आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है, आप 12th पास होने चाहिए और आपका ये इनमें से कोई होना चाहिए, लाइक 2 ईयर DED होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। इस तरह से DCBR या PG DCBR, इस तरह के डिप्लोमाज में से कोई एक आपका होना चाहिए जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 10 की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट होने चाहिए और आपका लेवल 7 में सेक्शन ऑफिसर की लेवल का आपके पास
3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फाइनेंस ऑफिसर के लिए आपकी बैचलर्स इन कॉमर्स होनी चाहिए, बीकॉम आपके पास होना चाहिए एंड आपका 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट एंड अकाउंट्स में, किसी सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर। या फिर अगर आपने एमकॉम कर रखी है तो आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट और अकाउंट्स में। या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री विद सीए इंटर किया हुआ है, यानी अगर आपने सीए इंटर किया हो या अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया हुआ या पीजीडीएम फाइनेंस किया हुआ है, तो इसके साथ साथ अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। असिस्टेंट इंजीनियर जो है ये सिविल और इलेक्ट्रिकल में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की जो पोस्ट है इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आपका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस लेवल 4 पे होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए। ये इसके साथ साथ आप और भी जैसे मास्टर्स डिग्री है हिंदी या इंग्लिश में ये भी चल जाएगा, या फिर और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप देख सकते हो अगर आप कोई फिट बैठता है इनमें तो यू आर एलिजिबल फॉर दीज। लेकिन इसमें साथ में एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, इसके लिए आपके पास एक ये होना चाहिए। जो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 2 का, लेवल 2 पे आपने काम किया होना चाहिए 3 साल का, 3 साल तक। इसी तरह से जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ये सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, इसी तरह से आपका स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो है इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें 80 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन पे और ट्रांसक्रिप्शन में आपका जो है 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स जो है हिंदी में आपका ये होगा। इसके बाद आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो है इसमें आपका 12th क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से और आपका टाइपिंग स्पीड 35 to 30 वर्ड्स होना चाहिए। ये लेवल 2 की पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अगर आपका 12th पास है और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स है तो आप एलिजिबल हैं फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। लेवल 2 अगर आप हैं और टाइपिंग स्पीड है तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से लैब अटेंडेंट है, इसके लिए 10th आपका होना चाहिए या फिर अगर आपने 12th विद साइंस किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है इसके लिए ये हेडक्वार्टर और आरओ कार्डर का है, मतलब इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये 10th पास आपको सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एज यहाँ पे लिखी हुई है हर एक के लिए, मैक्सिमम एज क्या है, जैसे एमटीएस के लिए 30 है। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं, यू कैन रीड अबाउट दैम। सिलेक्शन अब कैसे होगा, अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे केवीएस में आप देखोगे तो चाहे पीजीटी हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो। इसी तरह से एनवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी, इनके लिए आपको पहले 2 रिटन टेस्ट होते हैं फिर एक इंटरव्यू होता है। यानी पीजीटी टीजीटी के लिए आपका इंटरव्यू होता है बोथ इन, और पीआरटी के लिए भी केवीएस में आपका इंटरव्यू होता है। बाकी जो आपका स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो है इनका रिटन होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। और जो नीचे दी हुई हैं यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो है इनमें सिर्फ आपका रिटन होगा, कोई स्किल टेस्ट या कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मैं फिर से बताता हूँ, जो पीजीटी टीजीटी या पीआरटी की पोस्ट है उनमें 2 रिटन टेस्ट होते हैं, टियर 1 और टियर 2, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो आपका स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है इनमें आपका रिटन होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। अब एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम में जो है ये एग्ज़ाम अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ इस तरह से पूछा जाता है। इसमें आपको टियर 1 जो होगा ये टेस्ट होगा जो आपके चाहे आपका कोई भी है टीजीटी पीजीटी या जो भी है वो उनके लिए टियर 1 एग्ज़ाम जो कुछ इस तरह से होगा। आपके 20 क्वेश्चन होंगे, उनके 60 मार्क्स होंगे, जनरल रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, इसी तरह से बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के 20 होंगे और जनरल नॉलेज के 20 होंगे। इंग्लिश के 10 होंगे और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये और एक लैंग्वेज होगी जिसमें आपको 10 नंबर होंगे। ये आप कौन सी लैंग्वेज होंगी, ये आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज होगी, लाइक हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु या फिर उर्दू, इनमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप इनको इनमें से कोई एक जो है
ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद जो MTS है NVS के अंदर, उनके लिए आपको जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश और इसमें मिलेगा। नाउ यू कैन सी ये जो है इनमें आपको इंग्लिश और जो आपका हिंदी होता था उसकी जगह पर अब आपको इंग्लिश और बाकी इन लैंग्वेज में से कोई एक जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। जो टायर 2 होगा, टायर 2 जो होगा बेसिकली टायर 2 आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज का। इसमें OMR बेस्ड होगा एंड उसमें आपके ऑब्जेक्टिव 60 होंगे और 10 आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी 70 होंगे ये टोटल। एंड ये आपके 70 क्वेश्चंस होंगे और उनके मार्क्स जो होंगे वो टोटल 100 मार्क्स बताए जा रहे हैं। तो यू कैन सी कि इसमें जो आपके रिटन टेस्ट होगा उसमें टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 में आपका जनरल एक टेस्ट होगा जो OMR बेस्ड होगा और उसमें ये आपको सब्जेक्ट्स होंगे। और फिर आपका टीयर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, उसमें आपके अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो होंगे वो पूछे जाएंगे। सो ये डिटेल था, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 4 दिसंबर तक आई गेस लास्ट डेट है इसकी, उसके बारे में आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप इसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 14 नवंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं टिल 4 दिसंबर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।